तीसरा आपका है अभ्यास में क्वेश्चन। तीसरा है कि निम्नलिखित गद्यांशों से निम्नलिखित गद्यांशों निम्नलिखित गद्यांशों से कारक चिन्हों को अलग करें। कारक चिन्हों को अलग कर कारक चिन्हों को अलग कर लिखें। चिन्हों को अलग कर लिखें तथा भेद भी बताएं। लिखें तथा भेद भी बताएं। भेद भी बताएं। पहला है क चाणक्य। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को शिक्षा दी। चाणक्य ने है कर्ता का। ने हो गया आपका कर्ता कारक। को संबंध कारक, क्योंकि चंद्रगुप्त को शिक्षा दी या जोड़ रहा है को संबंध कारक। दूसरा दिया है बिहार। बिहार के उत्तर में नेपाल है। बिहार के उत्तर में नेपाल है। अब इसमें है ये हो गया आपका संबंध का। बिहार के उत्तर में नेपाल है, संबंध का ढूंढने का काम नेपाल और बिहार को कर रहा है। में हो गया आपका में है अधिकरण का। अधिकरण कारक यहाँ आपका इसको सुझा लीजिए। यहाँ हो जाएगा कर्म का। कर्ता ने कर्म को चंद्रगुप्त को संप्रदान का समाधान को जिसके लिए शिक्षा दी जाती है को इसके लिए कुछ दिया जाता है। यहाँ संप्रदान क्या होता है? संप्रदान गलत बोल दिया जाए तो बहुत ही हो जाएगा।
जिसके लिए जो कुछ दिया जाता है और थोड़ी सी बताइए, जैसे संस्कृत को पढ़ाते हैं तो हिंदी पढ़ाते हैं, इसको पूरा जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देने की बात जब हो जाएगी तो संप्रदान का आएगा, कैसे होती है कह रहा है ना कि शिक्षा जिसके लिए दी जाती है वो होता है, के लिए होता है, वो बोलते हैं कि हाँ जी जी, इसको काट देने के जिसके लिए शिक्षा दी जाती है। हर बच्चे को भी है कि दोनों भी है। यहाँ संप्रदान का, हाँ संप्रदान में वो भी होता है और के लिए भी, हाँ दोनों होता है। दोनों एक जगह किधर हो जाएगा? संप्रदान, संप्रदान का इसमें, क्योंकि इसमें दोनों होता है, वो भी होता है और के लिए भी होता है। जी जी जी। अब इसके बाद है गौ। गौ होता है, गौ है आपका अजात शत्रु। अजात शत्रु ने गंगा, शत्रु ने गंगा सोनभद्र, गंगा सोनभद्र के संगम पर दुर्ग बनवाया, दुर्ग बनवाया, बनवाया। अब दिया है अजात शत्रु ने, कर्ता कारक है अजात शत्रु, यहाँ जब कर्ता हो गया, कर्ता ने सोनभद्र के संगम पर, सोनभद्र के संगम पर, तो यहाँ संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक हो गया आपका के हो गया, और संगम पर, तो पर हो जाएगा अधिकरण का, अधिकरण, अधिकरण में हो जाएगा पर, में भी होता है पर भी होता है पर। और इसके बाद चौथा नंबर है, चौथा नंबर है आपका चौथा का है निम्नलिखित वाक्यों में, अभ्यास 4 में लिखेंगे, निम्न निम्नलिखित वाक्यों में मोटे अक्षरों, इसमें केवल टॉपिक पर ही काम करना है। कोई टॉपिक ले लीजिए, उसी पर जाए अक्षरों पर लिख देना है, आप विधिवत थोड़ी पढ़ाई लिख निर्णय है। जो शूटिंग है विधिवत नहीं दे, क्लास ऐसे चल रहा है, ऑनलाइन कोर्स में आप करते रहिए। मोटे अधिकता स्त्रीलिंग है, अधिकता, अधिकता शब्द स्त्रीलिंग, समय का ध्यान रखना। अधिकता स्त्रीलिंग। नगर, नगर आपका पुलिंग नगर पुलिंग। प्रदेश, प्रदेश
देश बना प्रदेश पुलिस। क्या किस तरह से करके फिर तो इसमें जो है था रचना, रचना स्त्रीलिंग शब्द है। हम लोग के दिन भर काम करते हैं सब देखना ना रचना स्त्रीलिंग। सहायता, सहायता स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। राजधानी, राजधानी स्त्रीलिंग। राजधानी स्त्रीलिंग। कर्क, कर्क रेखा, कर्क रेखा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। संतान स्त्रीलिंग। संतान स्त्रीलिंग। नींव, नींव शब्द है वह स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग। गौरव, गौरव शब्द पुल्लिंग है। गौरव पुल्लिंग। राज्य पुल्लिंग। राज्य पुल्लिंग। धन्यवाद। चलिए सही है ऐसे कर दाल बना के यहाँ से नहीं दिखाई देगा यहाँ से नहीं दिखाई देगा ठीक है जो करना है वही जल्दी हिंदी हिंदी पढ़ाना है हमारा सब्जेक्ट हिंदी है सोशल साइंस, लिखिए सोशल साइंस तो मैंने बता दिया कि बार विषय विषय में लिखाई पंचम क्लास ना ना तो हाँ फोर लिखिए विषय विषय को एसएसटी की गारंटी हाँ ऐसे इन है। नमस्कार। आज कक्षा चतुर्थ में विषय एसएसटी हमारा गौरव और गौरवशाली अतीत के बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। हमारा गौरवशाली अतीत की जब चर्चा की गई है तो पूरे विश्व में भारत का जो स्थान रहा है
अग्रणी रहा, प्रथम स्थान रहा है। और इसमें सबसे पहले प्राकृतिक संरचना की चर्चा की गई है। प्राकृतिक संरचना की जो चर्चा हुई है, इसमें बताया गया है कि 2 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी की संरचना हुई थी। 2 वर्ष पूर्व। तो जब पृथ्वी की संरचना 2 वर्ष पूर्व हुई, तो पृथ्वी की संरचना से पूर्व प्रश्न उठता है कि आखिर इस भूमंडल में, इसमें क्या माने, पृथ्वी के पहले जल, पृथ्वी की जब संरचना हुई तो छोटे छोटे जीव जंतु, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधों की प्रारंभ में रचना की गई है, ऐसा आपका अतीत बताता है। इसके बाद में विद्वानों का कहना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर प्राकृतिक में जब नदियाँ, पहाड़ों की संरचना हुई, इतना उस समय का गौरवशाली इतिहास था। उस समय नदियों को, पहाड़ों को, प्राकृतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए लोग पूजा अर्चना किया करते थे। यानी पूर्वजों ने इसकी आराधना पूजा करते हुए आए थे। और 10 लाख वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर मानव की संरचना की चर्चा की गई है। मानव की संरचना, मानव की संरचना में बताई गई है कि यहाँ पर प्राकृतिक में पहले जो चर्चा हुई, ऐसे मानव बता रहे हैं, इसमें मानव प्राकृतिक में बताई गई है चर्चा पर कि धीरे धीरे, यानी ग्रहों, उपग्रहों की चर्चा की गई। जो ग्रहों में 8 ग्रह की चर्चा हुई है, प्लूटो के द्वारा एक ग्रह को हटा दिया गया है, उसी की चर्चा में नहीं रखा गया है। आज जो भी मंगल ग्रह के बारे में लोग कहते हैं, चंद्रयान पर कहते हैं, उस समय भी लोग वहाँ पर प्रकृति को देखा है, वहाँ से जाकर के लोग काम को आगे किए हुए हैं। मानव पहले लोगों को कुछ भी दोनों कहना है कि मानव पहले पशु के समान अपने जीवन को व्यतीत करते थे, लेकिन यह आपका इतिहास गवाह रहा है, वेद पुराण गवाह रहे हैं, धर्म ग्रंथ गवाह रहा है कि मानव पशु के समान जीवन को व्यतीत नहीं करते थे। यानी तब की बात है जब अन्य देशों में मनुष्य पेड़ पौधे, छालों से अपने शरीर को ढकते थे, गुफाओं में रहते थे, पशुओं के शिकार भोजन करते थे। उस समय इस भारत भूमि पर महर्षियों के द्वारा वेद की ऋचाएँ को गुंजयमान किया गया था, वैदिक मंत्र की ऋचाएँ को उच्चारण किया जाता, बोला जा रहा था। और उस ऋचाओं को गुंजयमान करने के बाद ऐसा अतीत हो रहा था, उस समय भी इस देश में ऋषियों मनुष्यों के द्वारा ईश्वर की शक्ति को मने के द्वारा कुछ न कुछ उनको मार्गदर्शन के लिए सहायता दिए जाकर मिल रहे थे। और मानव की संरचना के बारे में बताई गई है कि मानव की संरचना जो है, मानव का जन्मदाता मानव ही है। इसलिए इतिहास बताता है कि मनु और शत्रुपा के ही वंशज के माध्यम से इस मानव की संरचना को प्रारंभ की गई है, और मनु शत्रुपा के ही वंशज हैं, संतान हैं। और इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी यह देश अग्रणी रहा है, और प्राचीनतम यानी पूरे विश्व में जो भारत का जो अतीत रहा है, इतिहास रहा है, वो सबसे अग्रणी रहा है, आगे रहा है।
और तीसरा विषय है कि मानव की संरचना के बारे में बताया गया है। इसमें स्त्री शिक्षा के बारे में चर्चा की गई है कि उस समय हमारे देश में स्त्रियों का मान सम्मान शुरू से ही दिया जाता आ रहा है। स्त्री शिक्षा क्या है? स्त्री शिक्षा के बारे में वेद कहता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। चर्चा हुई है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। ऐसे जो है वेद की ऋचाओं से चर्चा की गई है। इसका सिरा हुआ कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भ्रमण करते हैं। इस प्रकार से नारियों की मान सम्मान और शिक्षा के रूप में आगे रखी गई है। और कर्म के आधार पर शिक्षा के लिए मनुष्य को लंबी जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या किया गया है कि आश्रम की बंटवारा की गई है। और आश्रम की बंटवारा में चर्चा की गई है आश्रम में बंटवारा की गई है कि मनुष्य अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करते 4 भागों में आश्रम को बंटा गया है, जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम की चर्चा करते हैं। नंबर 1 है ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम का महत्व है कि ब्रह्मचर्य आश्रम यानी जन्म से लेकर 25 वर्ष की अवस्था में हम अनेक प्रकार की शिक्षाओं को संग्रह करते थे, ज्ञान विज्ञान को अर्जन करते थे। और अर्जन करने के बाद उस समय की जो शिक्षा की व्यवस्था थी गुरुकुल परंपरा थी। इसलिए गुरु के गर्भ के द्वारा जब तक वह मानव शिक्षा में परिपूर्ण हो जाता था तो उनको गुरुकुल से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। इसका उदाहरण है शतयुग में राजा हरिश्चंद्र आज कॉन्वेंट स्कूल में कहीं शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं गए थे। फिर इस सतयुग में उन्होंने उस क्षेत्र में वैदिक अतीत के रूप में भी उन्होंने सत्य की रक्षा करने में सबसे आगे आते हैं। इतिहास में सबसे उनका नाम आगे रहता है। यह हमारा गौरवशाली का अतीत का उदाहरण रहा है। दूसरा रामायण में भी अगर चर्चा करते हैं ब्रह्मचर्य अवस्था में तो राजा दशरथ जी के द्वारा वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उनको 25 वर्ष तक शिक्षा देने के लिए भेजा गया। और वहाँ से आने के बाद में उन्होंने पूरे राज्य को संचालन करने में सक्षम रहे। यह ब्रह्मचर्य की अवस्था के बारे में बताया गया है। यानी कहने का मतलब यह ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि गुरुकुल में ही रहना, उनके परिवार से किसी प्रकार कोई संबंध न रखना, या किसी प्रकार 25 वर्ष तक जो है गुरु ही माता पिता के रूप में हर प्रकार की सुविधाओं को देते हुए बच्चों को ज्ञान जन में सबसे आगे बढ़ा करते थे। द्वापर में कृष्ण सुदामा की चर्चा कर लीजिए। उनकी भी शिक्षा दीक्षा जो है गुरुकुल में हुई थी और पढ़ करके द्वारकाधीश बने। और उसी प्रकार सुदामा जो है पढ़ लिख करके वेद यानी संस्कार के माध्यम से लोगों को जीवन व्यतीत कर संस्कार देते थे और उससे अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो आश्रम के तौर पर यह जो है 4 भागों में बटा गया है। तो यह हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम है जब 25 वर्ष तक जब शिक्षा को प्राप्त कर लेते थे तब 25 से 50 वर्ष तक इसको हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। गृहस्थ आश्रम का महत्व है इस आश्रम में जब भी हम कुछ करते थे, जब भी हम जो भी हम लोग पढ़ लिख कर गए तो उसमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद माता पिता यानी संयुक्त परिवार हुआ करता था। यानी उस समय व्यक्तिगत परिवार कोई संरचना नहीं थी। माता पिता दादा दादी चाचा चाची इत्यादियों की अर्थोपार्जन करके अनेक प्रकार से माने सेवा शुश्रूषा करने की भाव जो है
गृहस्थाश्रम हुआ करता था। अपना गृहस्थाश्रम में विवाह इत्यादि करके बच्चों को जन्म देना, पढ़ाना लिखाना, शिक्षित कर देना। और 25 से ये 0 से 1 से 25 ये हो गया ब्रह्म, और ये 26 से 50 तक हो गया मैंने गृहस्थाश्रम में यह अपने जीवन यापन को करना होता है, बच्चों लिखा पढ़ा लिखा करके उनको योग बना देना। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ की जो चर्चा हुई है, इस आश्रम में वानप्रस्थ आश्रम में जो चर्चा हुई है 50 से 75 वर्ष जो समय होते हैं वह राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार से कोई संबंध नहीं, उसकी सेवा शुश्रूषा में वो लोग माने घर से बाहर निकल करके वह कार्य करते थे। वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे, वहाँ से यह काम करते थे। और चौथा अवस्था जो है वह है अंत में संन्यास आश्रम। यानी संन्यास आश्रम जो है 76 से, संन्यास आश्रम जो है 76 से 100 वर्ष तक यानी मृत्यु पर्यंत जो है वो अपने लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपने जीवन को मुक्ति देने के लिए ये जो है संन्यास आश्रम में जीवन व्यतीत करते थे। और 100 वर्ष की अवस्था में उनकी माने अपने आप को, शरीर को छोड़ करके जो कुछ करना होता था नए जन्म में तो प्राप्त कर लेते थे। आगे बताया गया है कि वैदिक साहित्य के बारे में ऐसी चर्चा की गई है कि मनुष्य के जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए यज्ञ की चर्चा की गई थी। जो यज्ञ में 5 महत्वपूर्ण यज्ञों की चर्चा की गई है। एक ब्रह्म यज्ञ की चर्चा की गई है। ब्रह्म यज्ञ में वो अपने लिए माने अपने आत्मा और शारीरिक विकास के लिए ये यज्ञ को किया जाता था। दूसरा देव यज्ञ, अपने साथ साथ समाज परिवार की कल्याण के लिए यज्ञ होता था, जिसको देव यज्ञ के माध्यम से जानते हैं। और यज्ञ में वैदिक मंत्रों की ऋचाओं की आहुतियाँ माध्यम से आहुतियाँ दी जाती थी। वायुमंडल को शुद्ध किया जाता था, उससे मौसम परिवर्तन करने में इनकी अहम भूमिका को प्राप्त की जाती थी। इसलिए कहा भी जब भी यज्ञ की पूर्ण आहुतियाँ होती हैं तो कहीं ईश्वर के द्वारा कहा जाता है कि वह वर्षा के माध्यम से वह प्राकृतिक में सभी प्राणियों को आशीर्वाद दिया करते हैं। और इस वर्षा से जो पेड़ पौधे जो हैं, जीव जंतु हैं, उनको जीव संरचना होती है और कृषियों के लिए लाभान्वित होता है। प्राकृतिक में जो चर्चा की गई है उसमें जो लोग हैं ब्रह्म हैं, यज्ञ हैं और वरुण हैं, समुद्र हैं, वर्षा है, इनकी भी समय समय से पूजा की जाती है। समुद्र को भी इतिहास प्रमाण रहा है कि रामायण के समय जब लंका में सीता को प्राप्त करने की बात हुई तो राम उस सागर को एक मने काल्पनिक नहीं, सागर को देव मानकर उन्हें 3 दिनों तक लगातार वंदना प्रार्थना की और वहाँ से प्राकृतिक में सागर से उन्होंने आशीर्वाद कर वहाँ तक पहुँचे थे। सागर के बाद में दी गई है अग्नि। अग्नि को भी हम देव मानते हैं, अग्नि नमः कहकर उनको भी आहुतियाँ दी जाती हैं। यहाँ तक कि जब माताएं घर में भोजन इत्यादि बनाती हैं तो अन्न हो या चावल के कण हो, वह जो हंडी में जो भोजन बनते हैं उसमें डालने से पूर्व अग्निदेव को पहले ऐंच करके घुमा करके अग्निदेव को समर्पण की जाती है। आज भी वो परंपरा लागू है। इसके बाद में आगे बताया गया है वर्षा ऋतु की आगमन के समय हम 15 दिन लगातार वर्षा की स्वागत करने के लिए नक्षत्र है, जिस 27-28 नक्षत्र हैं, इस 27-28 नक्षत्र में 8वां नक्षत्र है। इसकी भी प्राकृतिक में हमारे पूर्वजों के द्वारा पूर्व से ही पूजा करते हुए अर्चना करते हुए आए हुए हैं। और वर्षा ऋतु की स्वागत हम
जो भी होता है पूजा अर्चना करने के बाद अन्य देव को भोग लगा करके उसकी हम स्वागत करते हैं। इसके बाद में आगे चर्चा में बताया गया है कि इसी प्रकार सभी प्रकार की वायु हवा को भी प्राकृतिक में इनकी समय समय से ये पूजा अर्चना की गई है। इसके बाद में दैवी शक्ति मानते हैं और उनका गुणगान गाते रहते हैं। वेद को 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और इनकी चारों वेदों के नामों से जाना जाता है और समय समय पर वेद मंत्रों का साक्षात्कार ईश्वर की प्रेरणा से ऋषि मनुष्यों द्वारा किया भी गया है, किया भी जाता है। वेद मंत्रों का वाचन विशेष ढंग से सिखाया जाता है। और यहाँ तक विश्व साहित्य के बारे में चर्चा की गई है, वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा की गई।